और अपने आप को भुला देना। सत्य के लिए अपना बलिदान दो, सत्य के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दो। सत्य के लिए जो जो जैसा जैसा प्रयास करता है वैसा वैसा उसका सत्य पर अधिकार बनता जाता है। ऐ मालिक, तुम्हारा ये इंसान तुम्हारे अस्तित्व पर ही शंका संदेह व्यक्त कर रहा है। क्यों? क्या तुम्हारे अस्तित्व का साक्षात्कार उसे नहीं होता? क्या उसे एहसास नहीं होता कि तुम हो? तुम तो इस चराचर जगत पे समाये हुए हो। इस दुनिया की हर चीज चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि उसे मालिक ने बनाया है, फिर भी इंसान कहता है कि दुनिया में मालिक नहीं है। जब पेड़ पौधों की डालियों पर फूल निकलता है तो उसमें हमें तुम्हारे दर्शन होते हैं और हम जान जाते हैं कि मालिक है। फिर भी तुम्हारा इंसान कहता है कि दुनिया में मालिक नहीं है। क्या उसे भयंकर आंधी तूफान में तुम्हारे दर्शन नहीं किए? क्या उसे बारिश की बूंदाबांदी में तुम्हारी कृपा की वर्षा का अनुभव नहीं हुआ? क्या सूर्योदय और सूर्यास्त में उसने तुम्हारे जन्म मृत्यु का संकेत नहीं जाना? क्या दोपहर की कड़ी धूप में उसने तुम्हारे इशारे को नहीं समझा कि खुद की परछाई भी इंसान को साथ छोड़ने पर मजबूर कर देती है और ऐसे कठिन समय में सिर्फ मालिक ही उसकी सहायता कर सकता है। हर तरफ तुम हो मालिक, हर किसी में तुम हो। इस चराचर जगत के मालिक हो तुम, हम सबके उद्धारक हो तुम रहम दिल हो मालिक। इस नादान इंसान को क्षमा कर दो मालिक, क्षमा कर दो मालिक, क्षमा कर दो। सबका मालिक एक। तात्या, कर्म बंधन से किसी को छुटकारा नहीं होता। इंसान जो कर्म करता है उसका अच्छा या बुरा, उसका कर्म फल तो उसे भुगतना ही पड़ता है। बाबा, लेकिन उस आदमी को नींद नहीं आ रही है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मालिक नहीं है, भगवान नहीं है। मालिक है, भगवान है तात्या। इंसान न उसे देख पाता है न उसे महसूस कर पाता है। वो मालिक पर विश्वास कैसे करेगा? लेकिन वो आदमी दुखी है, पीड़ित है वो बाबा। और उसका दुख, उसकी पीड़ा दूर नहीं हो रही है, इसलिए वो मालिक पर उंगली उठा रहा है, मालिक को दोष दे रहा है और कह रहा है कि दुनिया में मालिक है ही नहीं। यही ना तात्या? जी बाबा। तात्या, वो सच्चाई छुपा रहा है। उसकी नींद उसकी दुश्मन क्यों बनी है, ये बात वो नहीं बता रहा। वो अपने बारे में खामोश है। इंसान के किए हुए अपराधों के, गुनाहों के भूत जब उसके मन में तूफान मचाने लगते हैं, तब डर की वजह से इंसान की नींद उड़ जाती है तात्या। इंसान तब चैन की नींद नहीं सो पाता जब वो कोई बुरा कर्म करता है या पाप करता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, हमेशा मालिक को याद करते रहना चाहिए, हमेशा मालिक का कृतज्ञ होना चाहिए। सबका मालिक एक। मालिक मालिक, तुम्हारा इंसान रो रहा है और उसे इस बात का एहसास है कि उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। तुम्हारा इंसान जब बच्चा होता है तब उसकी मां बच्चे पर अशुभ का साया तक ना पड़े इसलिए अपने पल्लू की आड़ में उसे छुपा लेती है। लेकिन अब तुम्हारे इंसान को
अशुभ के साए से बचाने के लिए ना तुम्हारे इंसान के साथ तुम्हारी माँ है, न माँ का पल्लू। फिर कौन करेगा उसकी रक्षा? कौन समझाएगा मालिक उसे? मालिक की पाप करना नहीं चाहिए। जो पाप करते हैं उन्हें पाप का ताप भी सहना पड़ता है। पाप करते समय तुम्हारा इंसान हंसता है, उसका स्वार्थी पापी मन खुशी से डोलने लगता है। लेकिन जब वही पाप महाकाय स्वरूप में सामने आता है तो यही इंसान डरता है, आक्रोश करता है। क्यों क्यों अपने पाप से दूर भागना चाहता है इंसान? उसकी नींद क्यों उड़ जाती है? वो हंसना क्यों भूल जाता है? मालिक क्यों? माता पिता तो अपनी संतान को दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। फिर तुम्हारे इस इंसान का पिता उसे दुआएं की बजाय बद्दुआएं दे रहा है। क्यों शाप दे रहा है? तुम ही बताओ मालिक। जिसके साथ अपने माता पिता का आशीर्वाद नहीं है, उसका भला तुम भी कैसे कर सकते हो मालिक? मालिक, तुम भी तो उससे आशीर्वाद नहीं दे सकते हो ना? तुम भी तो उसके लिए दुआ नहीं मांग सकते हो। वैसे तुम्हारा भी कमाल है मालिक। कैसे कैसे इंसान बनाते हो तुम। एक तरफ ये इंसान है और दूसरी तरफ वो जो अपने लिए नहीं अपने परिवार के लिए जी रहा है, जो हर हालत में अपने माता पिता को खुश रखना चाहता है। खुद कष्ट उठा रहा है लेकिन परिवार के चेहरे पर हंसी देखना चाह रहा है। उसके साथ उसके माता पिता का आशीर्वाद है, सारे परिवार की शुभेच्छाएं हैं। फिर भी तुम उसकी परीक्षा लेना चाहते हो मालिक? उसे मजबूर करते हो परीक्षा देने के लिए? वाह मालिक वाह, तुम्हारी लीला कोई नहीं समझ सकता मालिक, कोई नहीं, कोई नहीं जान सकता। सबका मालिक।